चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मीन के साथ। मीन की प्रॉपर्टीज क्या है, आइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मेरे साथ कवर अप करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। 101% you will get the question on this topic in your examination, so please be careful। आइए एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, इफ all the observations of the series are constant k, mean will also be k। मीन विल ऑल्सो बी के। जैसे एक सीरीज एक्स है, इसमें अगर मैं सारी ऑब्जर्वेशंस 5 ले लूं तो आप चेक करेंगे तो इसका मीन जो है वो भी क्या आएगा, 5। यही तो आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर सारी ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है, अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, के है, तो उसका जो मीन है वो भी क्या होगा, के होगा। अगर सारी 5 है तो मीन भी आपका क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए। इफ द डेविएशंस in the series are taken from mean, then the sum of deviations from mean will be 0, from mean will be 0। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए। सपोज एक आपके पास सीरीज x है, 3, 2, 1, 5, 4। चलिए इसका मीन निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है, सिग्मा x बाय n। टोटल 5, 6, 5, 11 और 4, 15। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 5। तो कितना आ गया आपका, 3। अब x माइनस मीन, डेविएशन निकालने का मतलब क्या होता है, डेविएशन निकालने का मतलब होता है व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, अ पर्टिकुलर नंबर is subtracted from all the items of series, from all the items of series। एक पर्टिकुलर नंबर को जब आप सीरीज की सारी आइटम्स में से माइनस कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेविएशंस। अब यहां पर हमारे पास एक सीरीज है, मीन हमारे पास 3 है, तो हमने क्या किया, हर उसमें से 3 माइनस कर दिया, मीन माइनस कर दिया। 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 1। ये आपने माइनस कर दिया। नाउ अब आप इसका सम करो, -1 -2 2 1, तो ये क्या रहा आपका, 0। यही तो मैंने आपको बताया था, दिस इज व्हाट, इसको आप क्या बोलेंगे, इट्स अ सम ऑफ deviations, sum of deviations taken from mean, sum of deviations taken from mean। So if the deviation in the series are taken from mean, the sum of deviation from mean will be 0। तो दो प्रॉपर्टीज आपको मेरे साथ यहां तक क्लियर हो चुकी हैं। अब हम मूव करने जा रहे हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है कंबाइन मीन। कंबाइन मीन क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिए। सपोज एक क्लासरूम में 40 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। एक क्लासरूम में 40 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। इनके एवरेज मार्क्स
आए 12, जबकि गर्ल्स के एवरेज मार्क्स आए 15। 40 बॉयज के एवरेज मार्क्स क्लासरूम में 12 आए, 30 गर्ल्स के एवरेज मार्क्स आए 15। अब मैं जानना चाहता हूं एवरेज ऑफ क्लासरूम कि पूरी क्लासरूम की क्या एवरेज रही। अभी तो आपने मुझे बाइफरकेट करके बता दिया ना, बट जब मैं क्लासरूम की बात करूंगा तो क्लासरूम में तो टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं, तो 70 स्टूडेंट्स का कंबाइन एवरेज क्या रहा ये मैं जानना चाहता हूं। तो ये मुझे पता लगता है किससे, कंबाइन मीन से, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं x बार 1 2 से। x बार 1 2 से फॉर्मूला क्या होता है इसका, x बार 1 2 का n1 मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, n2 मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, n1 प्लस n2। ये क्या है, n1 का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 1, n2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 2। ये क्या है, मीन ऑफ सीरीज 1, पहली सीरीज का मीन। ये क्या है, मीन ऑफ सीरीज 2, सेकेंड सीरीज का मीन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, n1 नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 1। यहां पर अगर मैं बॉयज को n1 मान लूं, मतलब मैंने बोला कि ये कितना है यहां पर आपका 40, इसको मैंने मान लिया n2, गर्ल्स कितनी हो गई 30। मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, इनके एवरेज मार्क्स कितने थे आपके 12, और इनके एवरेज मार्क्स आपके कितने थे 15। मतलब दिस इज योर मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड दिस इज योर मीन ऑफ सेकेंड सीरीज। ठीक है जी, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। नाउ जस्ट पुट ऑन these things in the formula and you will get the answer। चलिए मैं यहां पुट करता हूं, हाँ जी, n1 कितना है आपका 40, मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज कितना है 12, n2 कितना है 30, मीन ऑफ सेकेंड सीरीज कितना है 15, 40 प्लस 30 480 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 70। तो 480 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 70, 480 प्लस 450 डिवाइड बाय 70 comes out to be 13.28, 13.28। तो ये आपका आ गया कंबाइन मीन, मतलब क्लास की जो एवरेज है वो कितने की है 13.28 की। तो ये आपने सीखा कंबाइन मीन, इसे आप फटाफट एक बार नोट करिए। चलिए, अब कंबाइन मीन जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही सीरीज का निकले, आप 2 से ज्यादा सीरीज का भी कंबाइन मीन निकाल सकते हैं। मतलब सपोज आपके पास 3 सीरीज हैं तो आप 3 का भी कंबाइन मीन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, n1 मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, n2 मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, n3 मीन ऑफ थर्ड सीरीज, n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है जी, जैसे उसने आपको बोला there are 3 teams and the number of there are 3 teams, team A, team B and team C। number of students या number of players इसमें थे 5, इसमें number of players थे 8 और इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं 6। ठीक है, इनका जो एवरेज स्कोर रहा वो रहा 100, इनका एवरेज स्कोर रहा 120 और इनका एवरेज स्कोर रहा 80। तो अगर मैं आपसे कंबाइन एवरेज पूछूं यहां पर तो आप क्या करेंगे बताओ, सेम वे, n1 मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, n2 मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, n3 मीन ऑफ थर्ड सीरीज। नाउ जस्ट पुट द सेम इन फॉर्मूला, 5 into 100 प्लस 8 into 120 प्लस 6 into 80। क्या किया मैंने, n1 into मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, n2 into मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, n3 into मीन ऑफ थर्ड, और नीचे तीनों को ऐड करके 5 प्लस 8 प्लस 6, तो
500 प्लस 960 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 19। तो अब ये आपका कितना आता है, 500 प्लस 960 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 19, यह है आपका 102.10। तो ये आपकी आ गई कंबाइन एवरेज। तो 3 प्रॉपर्टीज आपने मेरे साथ अभी तक इसकी देख ली हैं। कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हमारी कांस्टेंट के है तो जो हमारा मीन है वो भी क्या आएगा, के आएगा। सेकेंड आपने देखे अगर हम डेविएशंस लेते हैं मीन से तो जो सम ऑफ डेविएशंस आता है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। और तीसरा आपने देखा कि कंबाइन मीन किस तरीके से निकाला जाता है। अब हम मूव ऑन करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। उससे पहले आप ये फटाफट सारा का सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बड़े ध्यान से इसको देखना। चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। अब ये चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल की प्रॉपर्टी क्या है, आइए जरा इसे केयरफुली समझते हैं एक एक चीज को। चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल को प्लीज देखिए। सपोज आपकी एक सीरीज x3 3 2 1 4 5, आपने इसका मीन निकाला 15/5 3, ठीक है। अब आपने एक नई सीरीज बनाई y सीरीज जो आपने बनाई, आपने क्या किया, x की हर आइटम में 2 ऐड कर दिया। x की हर आइटम में 2 ऐड करके आपने एक नई सीरीज बनाई। तो 3 और 2 5, 2 और 2 4, 1 और 2 3, 4 और 2 6, 5 और 2 7। अब आपने y का मीन निकाला, 9 3 12 6 18 और 7 25, 25/5, तो कितना आया 5। अब अगर आप ध्यान से देखो, x का मीन 3 था और y का मीन 5 है, कितना बढ़ गया, +2। कैन आई से कि y का जो मीन आया वो क्या आया, x का मीन +2, यही आया। और अगर आप यहां भी देखो तो हमने पूरी सीरीज में क्या ऐड किया था, 2 ऐड किया था। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप पूरी सीरीज में कोई भी आइटम ऐड कर देते हैं तो उसका मीन भी उतना ही बढ़ जाता है। बात समझ में आई आपको? अगर हमने पूरी सीरीज में 2 ऐड किया तो आपने देखा कि उसका मीन भी जो है वो एग्जैक्टली कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया। समझ में आई बात? चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने एक सीरीज बनाई z और मैंने z बनाई x की हर आइटम में से 1 माइनस कर दिया। x की हर आइटम में से मैंने 1 माइनस कर दिया। अब 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 0 3 एंड 4, सम करा आपने 10। z का मीन आया सिग्मा z बाय n 10/5, तो मीन आपका कितना आ गया, 2। नाउ इफ यू कैन ऑब्जर्व कि यहां पर जो मीन आया वो इसके मुकाबले 1 कम आया और यहां आपने माइनस भी किया था 1, मतलब मीन ऑफ z इज मीन ऑफ x -1। जो x का मीन है उसमें से क्या हो गया, 1 कम हो गया। तो बेसिकली चेंज इन ओरिजिन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको यही समझा रहा हूं। चेंज इन ओरिजिन होता है जब आप पूरी सीरीज में कोई नंबर इधर ऐड कर देते हैं या आप पूरी सीरीज में कोई नंबर माइनस कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन। एंड चेंज इन ओरिजिन जो है इट डायरेक्टली अफेक्ट्स मीन। इससे जो है मीन हमारा डायरेक्टली अफेक्ट होता है, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स मीन। चेंज इन ओरिजिन समझ में आ गया? ध्यान से देखिए। तो दिस इज y a plus x,
इसकी इक्वेशन मैंने कुछ इस तरीके से बनाई। अगर जो मीन x का था उसमें भी a ऐड हो जाएगा ताकि हम y का मीन निकाल सके। मैं एग्जांपल दूं अगर आपको इसके ऊपर, इफ द मीन ऑफ सीरीज x is 8 and a new series y is formed by adding 4 in all observations of series x, what will be the mean of सीरीज y? सीरीज y का मीन क्या होगा? व्हाट विल बी द मीन ऑफ सीरीज y? एक मीन सीरीज x है जिसका मीन जो है हमारे पास क्या है, 8 है। क्या ना हमने एक y सीरीज बनाई और कैसे बनाई, x की हर आइटम में 8 ऐड कर दिया, तो y का मीन भी क्या होगा, मीन ऑफ x प्लस 8, सॉरी क्या ऐड किया, 4 ऐड किया, x की हर आइटम में 4, तो y का मीन भी क्या होगा, मीन ऑफ x प्लस 4, तो 8 प्लस 4 ये आपका कितना आ गया, 12। तो इस तरीके का क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने समझा चेंज इन ओरिजिन होता क्या है, जब हम पूरी सीरीज में या तो कुछ प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं उसे हम चेंज इन ओरिजिन कहते हैं। एंड उस केस में कैसे मीन पर इफेक्ट पड़ता है वो मैंने आपको बताया। अब आइए चेंज इन स्केल की बात करते हैं। आप इससे पहले से नोट करिए फास्ट। चलिए अब इसी एग्जांपल को मैं स्केल से आपको समझाता हूं। देखिए सपोज आपने एक y सीरीज बनाई और आपने x की हर आइटम को 2 से इंटू कर दिया। x की हर आइटम को 2 से इंटू किया तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो ये आपका 10, 18, 20, 24 और 6 30 आया। मीन ऑफ y सिग्मा y बाय n 30 बाय 5, तो ये आपका कितना आ गया 6। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 2। तो बेसिकली मीन ऑफ y हुआ क्या यहां पर, ट्वाइस ऑफ मीन ऑफ x, यस और नो, यही हुआ ना, यस। इसी चीज को हम बोलते हैं चेंज इन स्केल। क्या टर्म बोला मैंने, चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल एग्जैक्टली होता क्या है, जब आप पूरी सीरीज को या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्केल। और आपने देखा जब आपने स्केल में चेंज किया तो उससे हमारा मीन भी डायरेक्टली अफेक्ट हुआ। मतलब कैन आई राइट, डायरेक्टली अफेक्ट्स मीन, इससे मीन जो है हमारा डायरेक्टली अफेक्ट होता है। अब कैन आई राइट कि मीन ऑफ y एक तरह से b ऑफ x है, मतलब x का जो मीन है अगर स्केल को मैं b मान लूं तो वो इस तरीके से आता है। मतलब ध्यान से देखिए कि एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इफ मीन ऑफ सीरीज x is 10 and all the observations of series x are divided by 2 to form the new series y, to form the new series y, what will be the mean, what will be the mean of y, y का मीन क्या होगा आपसे ये पूछा गया। बहुत सिंपल है, x का मीन क्या है 10, उसने बोला y कैसे बनाया, x को हर आइटम को 2 से डिवाइड कर दिया, तो मीन के लिए भी x के मीन को आप 2 से डिवाइड कर दो तो 10 बाय 2 उसका मीन जो है वो क्या आ जाएगा, द मीन विल बी व्हाट 5। मीन आपका कितना आ गया 5 आ गया।
तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सी बातें हैं चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल में। ओरिजिन में कुछ प्लस हुआ तो हमने मीन में भी प्लस कर दिया, स्केल में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अभी तक आपको सिर्फ इतनी सी बात मेरी क्लियर हो जानी चाहिए कि एग्जैक्टली ओरिजिन एंड स्केल है क्या। ओरिजिन में पूरी सीरीज में या तो कुछ प्लस होता है या क्या होता है, माइनस होता है, वेयर एज इन स्केल पूरी सीरीज में या तो हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और दोनों ही की वजह से हमारा मीन डायरेक्टली इफेक्ट होता है। अब इस पे एग्जाम में और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। उससे पहले जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है इसे आप फटाफट एक बार नोट डाउन करिए, फास्ट बेटा। ध्यान से देखिए, हम एक एक चीज क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इसके ऊपर। मैं एक एक करके सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेता हूं। मीन ऑफ एक्स है 5, उसने y बोला, हमने बनाया 3 प्लस एक्स, तो मीन ऑफ y क्या होगा? हाँ जी, मीन ऑफ y क्या होगा? 3 प्लस मीन ऑफ x, 3 प्लस 5 कितना हो गया हमारा? 8। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मैंने आपको बोला y इज इक्वल्स टू 3x और मीन ऑफ x है 5, तो व्हाट विल बी द मीन ऑफ y? आपने कहा सर मजाक कर रहे हो अब हमसे, इतना पढ़ा दिया। मीन ऑफ y विल बी व्हाट? 3 ऑफ मीन ऑफ x, 3 इंटू 5, तो मीन ऑफ y कितना हो गया आपका? 15। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अब मैं थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहा हूं, ये तो मैंने एक तरह से रिवाइज ही करवा दिया आपको। y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x। तो एक बात बताओ, अच्छा पहले मैं आगे दूं, मीन है 2, व्हाट विल बी द मीन ऑफ y? आपसे ये पूछा गया बड़े आराम से। 3 बेटा इसमें आप क्या बोलोगे कि स्केल है, और 2 को आप क्या बोलोगे कि सर ओरिजिन है। 2 जो है वो ओरिजिन है, 3 क्या है आपका? स्केल। अब ध्यान से देखिए, मीन ऑफ y आपसे पूछा गया है, तो 2 प्लस थ्राइस ऑफ मीन ऑफ x, सिंपल x की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ भी नहीं करना। 2 प्लस 6, तो आंसर क्या आ गया आपका? 8। बात समझ में आई? चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, y माइनस 5 प्लस 6x, mean of x is 2, what will be the mean of y? तो आंसर is mean of y is what? minus 5 plus 6 of mean of x minus 5 plus 6, 2 minus 5 plus 12 comes out to be 7। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अच्छे वाले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए। मैंने आपको बोला 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, मीन ऑफ x इज 1, सो व्हाट विल बी द मीन ऑफ y? ये मेरा क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से एक एक चीज देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, देखने में ही मुश्किल लगती हैं चीजें। देखिए कुछ नहीं करना आपको, इस तरह की इक्वेशन गिवन है, मीन ऑफ x मीन ऑफ y। सबसे पहले आप y की वैल्यू निकालो, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो 3y इधर 8 माइनस 2x, y इज 8 बाय 3 माइनस 2 बाय 3x, यही आएगा। आपने y की वैल्यू निकाली 3y, ये 8 माइनस 2x, 3 इसके नीचे चला गया, इसके नीचे चला गया। अब वही आपका जो फॉर्मूला था, मीन ऑफ y क्या होगा? 8 बाय 3 माइनस 2 बाय 3 ऑफ मीन ऑफ x, 8 by 3 minus 2 by 3, it is here 1, 6 by 3, so answer comes out to be 2। तो अगर इस तरह की इक्वेशन भी आ गई तो घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप पहले y की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद आप वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो, x माइनस वाई प्लस 8, 2x minus y plus 8 is equals to 0, mean of y is,
sorry, mean of x is 2, what will be the mean of y? तो पहले आप y की वैल्यू निकालिए, 2x minus y plus 8 is equals to 0. So can I write 2x plus 8 is equals to y? अब बस आप x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका मीन ऑफ y आ गया 4, 12 इज इक्वल्स टू मीन ऑफ y. तो ये आपको समझ में आया कैसे चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल है. बड़े टाइम लगा के मैंने आपको ये टॉपिक बताया है, उसके पीछे कारण ये है, ये टॉपिक आपका थ्रू आउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन एज वेल एज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में आपकी हेल्प करेगा. चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल आफ्टर एवरी टॉपिक यू विल स्टडी. जैसे आपने चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल मीन में देखा है, सेम वे इट विल अफेक्ट द मीडियन, सेम वे इट विल अफेक्ट द मोड दैट वी विल सी लेटर ऑन. आप इसे नोट करिए फास्ट. चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन एंड मोड. ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन एंड मोड. ये मैं जानबूझ के आपको कॉमन टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि काफी सारी प्रॉपर्टीज कॉमन है, और क्योंकि हमने मीन की प्रॉपर्टीज समझ ली हैं तो अब हमें इसे समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी. आइए, सबसे पहली प्रॉपर्टी बड़ी सिमिलर है मीन से. इफ all the observations of the series are constant k, median and mode will also be k. मीडियन और मोड जो है वो भी आपका क्या होगा, के. एग्जाम्पल के तौर पे अगर सीरीज एक्स है, सारी ऑब्जर्वेशंस अगर मैं आपकी 5 ले लूं तो आप देखेंगे इसका मीडियन भी 5 आएगा और इसका मोड भी 5 आएगा. और अगर आपको याद हो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि उसका मीन भी जो है वो क्या आएगा, 5. तो कहना इसे यहां पर एक नई बात मैं कह सकता हूं कि if all the observations of series are constant k, are constant, mean will be equal to, median will be equal to mode. ये सारी चीजें जो हैं एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होगी. अगर सारी ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट के हैं तो मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड. ठीक है बेटा. चलिए अब ध्यान से देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल. सेम प्रॉपर्टी जो आपने मीन में पढ़ी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. मीडियन एंड मोड दोनों इफेक्ट होते हैं चेंज इन ओरिजिन से भी एंड चेंज इन स्केल से. ध्यान से देखिए, बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल डायरेक्टली affects मीडियन एंड मोड. एकदम सिमिलर टू मीन, कुछ भी अलग नहीं है. मैंने आपको बोल दिया कुछ भी अलग नहीं है, मतलब कुछ भी अलग नहीं है. विश्वास मानो मेरी बात का, झूठ नहीं बोलता मैं. देखो अगर मैं आपको बोलूं, चलो मैं एग्जांपल देता हूं कि y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2x, और मैंने आपको बोला मोड ऑफ x इज 2, तो मोड ऑफ y क्या होगा. मैंने आपसे ये पूछा y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2x, मोड ऑफ x इज 2, मोड ऑफ y क्या होगा. ध्यान से देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2x है, तो बस x की जगह 2 पुट कर दो, तो वट एवर द आंसर यू विल गेट इज मोड ऑफ y. जो मोड ऑफ y है वो आपका क्या होगा, 6 होगा. बात समझ में आई. चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा टेढ़ा सा. 3x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. मीडियन ऑफ x
1, तो मीडियन ऑफ y क्या होगा? x का मीडियन 1 है तो y का मीडियन क्या होगा? ध्यान से देखिए। तो क्या करना है हमें? एकदम मीन की प्रॉपर्टी की तरह 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2y, तो 2y आया 3x प्लस 8, तो y इज 3x बाई 2 प्लस 8 बाई 2, तो y इज, अब आपको क्या निकालना है? मीडियन ऑफ y, तो जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज 1 प्लस 8 बाई 2, तो 11 बाई 2 इज द मीडियन ऑफ y। y का जो मीडियन है वो आपका क्या आ गया? 11 बाई 2। तो आपको समझ में एकदम सेम जो आपने मीन में पढ़ा है, मैं कह रहा हूं रद्दी भर का भी चेंज नहीं है, बस इतना सा जरूर चेंज है कि वहां आप मीन की वैल्यू पुट करते थे, यहां पे आप मोड या मीडियन एज द केस में भी वो पुट करें। The first two properties are absolutely same as we have already discussed in case of mean। इसीलिए मैंने कॉमन प्रॉपर्टीज जो आपको टॉपिक पढ़ाया है, ध्यान से देखिए। अब मैं तीसरी थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जरूर ध्यान से देखिए। ये प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर मीडियन है। लिख देता हूं मैं, एक्सक्लूसिव फॉर मीडियन। मीडियन के लिए मैं आपको एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्या है ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी मीडियन के लिए? सुपो ये प्रॉपर्टी है, इफ एब्सोल्यूट डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम median, the sum of absolute deviations will be minimum। The sum of absolute deviations will be minimum। ये क्या है? सबसे पहले absolute deviation क्या होता है ये समझो आप, ध्यान से देखिए एक एक चीज। जैसे आपके पास कोई सीरीज x है 3, 2, 5, 7, 3, आप x पे से अगर कुछ माइनस करते हैं, सपोज आपने x में से, मैं कहता हूं x में से आपने 5 माइनस किया, तो इसको क्या बोलेंगे आप कि आपने निकाला डेविएशन फ्रॉम 5। ये आप ऑलरेडी मेरे साथ देख चुके हैं। बट अगर आप x में से 5 माइनस करते हैं विद मॉडुलस फंक्शन, ये जो मैंने बार्स लगाए हैं इसको बोला जाता है मॉड्यूलस फंक्शन। इसका रोल क्या होता है ध्यान से देखिए। जैसे 3 माइनस 5, तो ये क्या आएगा आपका कायदे से? -2 आता है। तो इस मॉड्यूलस का काम होता है इसको कन्वर्ट कर देता है प्लस में। मॉड्यूलस क्या करता है? मॉड्यूलस जो है वो नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव में। जैसे 2 माइनस 5 -3, तो क्या आया? 3। 5 माइनस 5 क्या आया? 0। अब 7 माइनस 5, अब अकल मत लगा लेना कि पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देगा। पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। 3 माइनस 5 -2, 2। तो इस चीज को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन के अंदर क्या होता है कि हम निकालते हैं डेविएशन विद मॉड्यूलस फंक्शन। एब्सोल्यूट डेविएशन में जो आपकी डेविएशन निकलती है, इसमें जो आपकी डेविएशन निकलती है वो डेविएशन निकलती है डेविएशन विद मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन के साथ आपकी इसमें डेविएशन निकलती है, मतलब कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता, ऑल नंबर्स विल बी पॉजिटिव। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ये एब्सोल्यूट डेविएशन, अगर आप एब्सोल्यूट डेविएशन निकालें किसी भी सीरीज की, एब्सोल्यूट डेविएशन निकालें किसी भी सीरीज की मीन से, मीडियन से और मोड से, आप एब्सोल्यूट डेविएशन निकालें मीन से, मीडियन से और मोड से, तो आप पाएंगे जो सम है, जो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन है वो सबसे कम आएगा। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन जो है वो मिनिमम होगा
और वो मिनिमम होगा किससे? वो मिनिमम होगा अगर आपने उसे निकाला होगा मीडियन से। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन जो है वो मिनिमम होगा अगर वो आपने किससे निकाला होगा? मीडियन से निकाला होगा। अगर आपको याद हो, मीन में मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई थी? मीन में मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर आप डेविएशन निकालते हैं किससे? मीन से, तो जो सम ऑफ डेविएशंस है, जो सम ऑफ डेविएशन है किससे? मीन से, उसका सम हमेशा क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि जब आप मीन डेविएशन निकालते हैं तो नंबर नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी, तो वहां 0 आ सकता है। वो भी किससे आएगा? सिर्फ और सिर्फ मीन से। बट अगर आप एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे, एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब मॉड्यूलस के साथ, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता किसी भी सीरीज में, मीन से, मीडियन से, मोड से, तो जो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन है वो मिनिमम सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? मीडियन से होगा। तो आप प्रॉपर्टी देखें, इफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन विल बी मिनिमम। ये सिर्फ आपको ध्यान रखनी है, एक नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है, कोई इस पे प्रूफ आपसे डिमांड नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, इसे फटाफट एक बार नोट करिए फास्ट।